हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करेंगे। निफ्टी की कल के दिन एक्सपायरी है। आज तो बहुत ही अच्छे से लेवल्स ने प्ले आउट किया है। आई होप आप लोगों ने भी आज के दिन प्रॉफिट्स कमाया होगा, क्योंकि कल के वीडियो में जो डिस्कशन था एग्जैक्टली वैसे ही अगर आपने आज का ट्रेड किया होता तो आपके पैसे बने होते। कमेंट करके बताइएगा प्लीज, डिसअपॉइंट मत करेगा ये बोल के कि आज नहीं बना पैसा, क्योंकि आज बनने वाला ही दिन था, है ना। तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि जो लेवल्स मैंने एक्सप्लेन किए थे उसके हिसाब से आपने अगर ट्रेड लिया तो आपको प्रॉफिट हुआ कि नहीं। डेफिनेटली हुआ होगा, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट। बेसिकली कल के वीडियो में क्लियरली यही डिस्कशन था। आप देखो यहाँ पे एक रेंज बनाया था मैंने कि देखो 22,980 का लेवल है, ये लेवल 985, ये लेवल अगर ब्रेक होगा तो हम 22,800 से 795 तक का लो बना सकते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे ही इसमें ब्रेकडाउन हुआ हमें एग्जैक्टली वहीं तक का लो देखने को मिला। टेलीग्राम का रोल कहाँ पर आता है कि टेलीग्राम में मैं आप लोग को क्यों बोलती हूँ कि ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि देखो शॉर्ट करना है, लॉन्ग करना है, ये तो मैं आपको लेवल्स में समझा दे रही हूँ, पर बुक कब करना है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बायर अगर आप हो और आप प्रॉफिट को बुक नहीं कर रहे हो तो बहुत हाई चांसेस है कि वो प्रॉफिट कब लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा आपके देखते देखते कि आपको पता भी नहीं चलेगा। वही चीज मैंने आपको जब निफ्टी 22,780 पर पहुंच गया था, मैंने आपको क्लियरली बोला कि देखो ये इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। शॉर्ट्स बुक करने करके अब वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर रिकवरी होनी है तो यही वो जोन है जहां से मार्केट रिकवर करेगा। ये ब्रेक होगा तो ही फर्दर सेलिंग आएगा, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको वापस से रीट्रेट किया थोड़ी देर बाद कि भाई प्लीज अभी कोई फ्रेश शॉट मत करो, जितना एक्सपेक्टेड था उतना फॉल ऑलरेडी हो चुका है। बेटर है कि आप अपने शॉर्ट्स को बुक कर लें एंड वेट एंड वॉच करें, क्योंकि मैंने आपको क्लियरली बोला था कि 22,750 790 ही जोन है। अगर रिकवर होना है मार्केट को तो वो यहीं से रिकवर होगा। तो आप देखो रिकवरी कहाँ से हुई, आज का लो कितना बना है, आज का लो बना है 798 का। तो एग्जैक्टली वहीं से मार्केट ने रिकवरी दी, 23,100 भी ब्रेक कर दिया। तो इसीलिए शॉर्ट करना भी है, लेकिन शॉर्ट को कहाँ पे बुक करना है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या बॉटम बन गया है वो लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे। यूजुअली जो कल के दिन में मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया था, ये था वो लेवल। क्यों मैंने बोला कि अगर रिकवरी आनी है तो यहीं से आएगी। आपको ये सब मैं डिलीट करती हूँ। अगर आप देखोगे तो हमने पहले कल भी डिस्कशन यही किया था हमने कि अगर मार्केट को रिकवर होना है तो वो डबल बॉटम यहाँ पर बना के यहाँ से रिकवरी ले सकता है, ठीक है। ऐसा एक रिकवरी ले सकता है। तो अगर इसको बॉटम बनाना है तो ये यहीं से रिकवर हो जाएगा। अब इसमें दो तीन चीजें बन सकती हैं, दो तीन एंगल है जो क्रिएट हो सकता है। अभी भी हम इसमें श्योर शॉट नहीं बोल सकते कि पूरा का पूरा मार्केट पॉजिटिव ही हो गया क्योंकि इसने यहाँ से रिकवरी ले ली है, पर हाँ शॉर्ट टर्म में थोड़ा एक राहत है। अब ये हेड एंड शोल्डर भी बना सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो लेवल है 23,430, अगर मैं इसको मार्क करूं यहाँ पर, ठीक है, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो तो ये लेवल एक तो ये डबल बॉटम बना सकता है यहाँ से, ठीक है। ऐसा अभी गया है तो वापस यहीं से बाउंस करके वापस से डबल बॉटम बना के डब्लू बना के ऊपर, नहीं तो ये हो सकता है हेड एंड शोल्डर बनाए, ठीक है। हेड एंड शोल्डर के लिए ये कहाँ तक ऊपर का स्कोप कहाँ तक है, 23,400 तक का। 23,400 पे आके अगर ये रिजेक्शन लेता है वापस से 22,800 आता है तो अब की बार ब्रेक हो जाएगा। देखिए अब जो नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा ना 22,800 ब्रेक करने का, वो सक्सेसफुल होने का बहुत ज्यादा चांसेस होता है। क्योंकि क्या होता है, आप इसको ऐसा मान के चलो, कोई भी एक सपोर्ट है उसको आप मानो कि वो एक फ्लोर है, ठीक है। उस फ्लोर में आप बार बार हथौड़ा मार रहे हो, हथौड़ा मार रहे हो, हथौड़ा मार रहे हो, तो जितनी बार आप हथौड़ा मारोगे उतने एफर्ट के साथ वो कमजोर होते जाएगा, राइट। तो नंबर ऑफ हथौड़ा इंक्रीज होगा तो सपोर्ट टूटने का मतलब फ्लोर टूटने का जो चांसेस है वो हाई होते जाता है। तो अब की बार अगर ये मान लो गया यहाँ तक 23,400 एंड फिर वापस से ये 22,800 आकर ब्रेक करने की कोशिश किया, तो अब की बार ब्रेक हो सकता है, मार्केट वापस से थोड़ा और नीचे की तरफ फिसल सकता है, ठीक है। बहुत सारे रीजंस हैं। देखो मार्केट में आज रिकवरी कब आई, दो तीन न्यूज आ गए थे। एक तो लिक्विडिटी इन्फ्यूज करने वाली है आरबीआई, वो चीज मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की, पता नहीं आप लोग पढ़ते हो कि नहीं मेरे टेलीग्राम में। तो आरबीआई सेट टू इन्फ्यूज 2,50,000 करोड़ इनटू द बैंकिंग सिस्टम। तो ये न्यूज आई तो मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम आया, क्योंकि भाई देखो लिक्विडिटी बढ़ेगी, बहुत अच्छी बात है।
पर ये हो क्यों रहा है, इसका मतलब क्या होता है, लोगों को पता नहीं है। देखिए लिक्विडिटी अगर वो इन्फ्यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है, लिक्विडिटी क्रंच है, तभी ना वो लिक्विडिटी को इन्फ्यूज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, सिंपल है कि बैंक के पास आज की डेट पे उतने पैसे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। मान लो आप एक शॉपिंग मॉल है, ठीक है, शॉपिंग मॉल में बहुत सारी दुकान है और हर जो दुकान है ना उनके पास चेंज नहीं है, ज्यादातर पैसे नहीं है, चेंज नहीं है। तो क्या होता है कि कस्टमर आ रहा है, पैसे दे रहा है, उनके पास चेंज नहीं है रिटर्न करने को, तो उससे क्या हो रहा है कि वो बिजनेस कम एक्चुअली कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास चेंज नहीं है या कैश नहीं है, तो वो अच्छे से बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, वो कस्टमर को लूज कर रहे हैं। वही सेम चीज, तो ऐसे में क्या होता है कि शॉप ओनर जो मॉल ओनर है वो सोचता है कि भाई बहुत ज्यादा बिजनेस इम्पैक्ट हो रहा है, तो चलो मैं थोड़ा पैसे दे देता हूँ, इनको सब चेंज दे देता हूँ, ताकि ये लोग सही से अपना ट्रांजैक्शन कर पाए। वही चीज हो रही है भाई, इकोनॉमी का पैसा इकोनॉमी में ही घूम रहा है। बैंक में कैश का शॉर्टेज हुआ है, ये शॉर्टेज हुआ क्यों, क्योंकि पहले तो अभी कुछ टाइम पहले ही आरबीआई ने लिक्विडिटी को रिड्यूस की थी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने लिक्विडिटी को रिड्यूस कर दिया था, बैंक से पैसे ले लिए थे तो बैंक के पास वैसे ही कम पैसे थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इकोनॉमिक स्लोडाउन को कम करने के लिए बेसिकली ये इन्फ्यूज कर रही है, क्यों, क्योंकि लिक्विडिटी क्रंच है। पैसा कस्टमर्स का अभी जीएसटी और टैक्सेस में इतना ज्यादा जा चुका है कि लोग बैंक से ही निकाल के जीएसटी और टैक्स पे करते हैं ना, तो बैंक से पैसे कम हो रहे हैं, गवर्नमेंट के पास पैसे चले गए हैं टैक्सेस के रूप में, तो ये पैसा निकल रहा है, इसीलिए बैंक में पैसे की कमी हो रही है। डिपॉजिट्स अभी कम हो रहे हैं, डिपॉजिट्स लोग नहीं कर रहे हैं ज्यादा बैंक में, है ना। तो लोग इक्विटी में लगा रहे थे या ऐसा कुछ, लेकिन डिपॉजिट्स कम हुए हैं, तो ये सारी चीजें हैं। एफआईआई भी जो है वो भी अपने मनी को निकाल रही है, तो लिक्विडिटी इशू आया, इसीलिए आरबीआई को ये चीज वीआरआर के ऑक्शन के थ्रू लिक्विडिटी इन्फ्यूज करने का उन्होंने फैसला किया है। वीआरआर मतलब वेरिएबल रेट रेपो, मतलब क्या होता है कि इट इज लाइक ऑक्शन, बिडिंग होती है कि हाँ आरबीआई बोलेगा कि मैं आपको इतने रुपए दूंगा, अब आप लोग डिसाइड करो किस रेट में आप लोग पैसे लोगे मुझसे, तो जो बैंक अच्छा रेट देगा उस बैंक को आरबीआई पैसे दे देगा। सिंपल चीज है, ऑक्शन टाइप्स जैसा होता है वही चीज है, ठीक है। तो ये इसको लेके एक पंप आया ऊपर से। और एक चीज है कि कल इनकम टैक्स का जो बिल है, जो एक नया बिल टेबल होने वाला था, वो कल आने वाला है, मोस्ट लाइकली टू बी टेबल्ड इन पार्लियामेंट टुमारो। एंड कोई भी एसटीसीजी एंड एलटीसीजी में चेंजेस नहीं होंगे, ये हमारा ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था, ठीक है। अभी जो इम्पोर्टेंट इवेंट है आज आज की अगर हम बात करें तो शाम में 7 बजे आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से यूएस का सीपीआई डेटा आएगा, ठीक है, इन्फ्लेशन डेटा। तो अगर हाई सीपीआई आता है, ठीक है, हाई इन्फ्लेशन आता है, तो वो मार्केट के लिए थोड़ा खराब है। अगर इन्फ्लेशन ठीक आता है तो मार्केट के लिए गुड है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अभी मार्केट में निफ्टी में अभी हमारे लिए क्या फोकस रहेगा, तो निफ्टी में सिंपल है, नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। अब की बार अगर ये 23,700 800 को ब्रेक करेगा तो इसमें फर्दर फॉल आएगा। पर अगर आप सिंपली ट्रेंड लाइन को भी फॉलो करो तो अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है वो 22,700 का लेवल दिख रहा है। तो 22,700 आप मान के रखो, ये अब मेक और ब्रेक जोन है। इसके नीचे जाएगा निफ्टी तो मार्केट में एक फॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फर्दर, मतलब अच्छा खासा, छोटा मोटा नहीं, अच्छा खासा फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 21,900 तक, ठीक है, ये वाला लेवल 21,780 900 ऐसा लेवल, ओके। इंट्राडे में ट्रेड कैसे करना है हमें, इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए सबसे पहले तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो लेवल मैं बता रही हूँ उस लेवल को ध्यान से अपने चार्ट्स पर प्लॉट कर लो, लेवल्स को समझो, मैं जो समझाना चाह रही हूँ उस हिसाब से अगर आप ट्रेड करोगे तो आपके पैसे बनेंगे। मुझे कमेंट्स आते हैं कि आपके लेवल्स की वजह से अच्छा हमने प्रॉफिट कमाया, तो वो जो लोग कमा रहे हैं वो तो लेवल्स देख कर कमा रहे हैं, अगर आप नहीं कमा पा रहे हो तो समथिंग इज रॉन्ग, मे बी आप वीडियो को अच्छे से नहीं देख रहे हो, राइट। तो सिंपल है, निफ्टी में नीचे से इस ट्रेंड लाइन को हमें फॉलो करना है इंट्राडे में। 22,980 ये लेवल है, इसको अगर ब्रेक करेगा निफ्टी तो हम यहाँ पे डाउन ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं वापस से, ठीक है। 22,980 का लेवल है ये लेवल अगर ब्रेक करता है निफ्टी में तो हमें यहाँ पे शॉर्ट करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ से ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक डाउन हो जाएगा, अगर आप ये वाला ट्रेंड लाइन देख रहे हो ये भी ब्रेक डाउन हो जाएगा, और यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह चुका है। तो 22,980 आप मान के चलो, इसके नीचे अगर निकलता है तो वापस से निफ्टी जो है कैन टर्न नेगेटिव। टारगेट्स क्या रहेंगे, 22,820
22,715, ठीक है। ऑन द अपसाइड हमारा जो बिगर मोमेंटम जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो ओनली अबव 23,150 के ऊपर है। 23,150 के ऊपर निफ्टी कैन टर्न टिल 23,300, 23,413 इस लेवल तक आ सकता है। तो अगर कल के दिन एक्सपायरी है, मार्केट कहीं पर भी ओपन हो, 23,150 यानी 23,150 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो इट इज गुड फॉर निफ्टी। आप यहाँ पे बुलिश स्टांस रख सकते हो। 22,980 को अगर ब्रेक करता है तो यानी कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा, यानी सेलिंग प्रेशर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जो एक्सपायरी है वो पुट साइड की तरफ की ज्यादा अच्छी हो सकती है, क्योंकि 22,980, 985 ब्रेक होगा तो 22,820, 22,700 ऐसे लेवल्स हम देख पाएंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी में कैसे हमें ट्रेड करना है? बैंक निफ्टी में भी सेम जो लेवल्स मैंने आपको बताए थे कल के दिन, उस हिसाब से अगर आपने आज प्ले आउट किया होता तो आपका अच्छा खासा बन गया होता, क्योंकि बैंक निफ्टी में हमने डिस्कस किया था 49,380 अगर शॉर्ट अगर टूटेगा तो आप शॉर्ट कर सकते हो। 49,380 का लेवल जैसे ही यहाँ पर ब्रेक हुआ, लो बना है 48,738 तक का। मैंने आपको कल के दिन जो मैक्सिमम टारगेट बताया था वो था 48,900। तो अगर आपने 48,900 तक भी प्ले आउट किया होता तो भी आपने काफी अच्छा पॉइंट्स को कैप्चर किया होता, ठीक है, मोर देन 500 पॉइंट्स। अभी इंट्राडे में हमें कल के दिन ट्रेड कैसे करना है? तो कल के दिन ट्रेड करने के लिए सिंपल है, हमें स्विंग हाई एंड स्विंग लो को पहचानना चाहिए। जब भी आप ट्रेड करने बैठते हो आपको स्विंग हाई और स्विंग लो पहचानना है। तो ये इमीडिएट बेसिस पर एक स्विंग लो का रेंज है, ये एग्जैक्ट लेवल नहीं है, ये एक रेंज है, ठीक है। ये आप देखो, ये रेंज के नीचे अगर निकल जाएगा बैंक निफ्टी तो वापस से नेगेटिव हो सकता है। ये लेवल कौन सा है? ये लेवल है 49,170 का, ठीक है। 49,175, 76 ये लेवल अगर ब्रेक होता है बैंक निफ्टी में तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 48,740 के लेवल्स को। एंड ये भी लेवल अगर ब्रेक करता है तब आप 80 to 100 पॉइंट्स करके डाउन साइड 48,400 तक के लेवल्स के लिए प्ले आउट कर सकते हो, 400, 320 ऐसा। ऑन द अपसाइड हमें क्या करना है? इमीडिएट स्विंग हाई को मार्क करना है। इमीडिएट स्विंग हाई क्या है? ये वाला लेवल, ये वाला लेवल, ठीक है। ये लेवल है 49,715 का। 715 पे क्या हुआ था? पहले इसने सपोर्ट लिया है काफी बारी, फिर रेजिस्टेंस फेस किया है, फिर रेजिस्टेंस फेस किया है। तो अब की बार अगर इसको रिवर्सल लेना है तो 49,715 के ऊपर निकलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं इनवर्स हेड एंड शोल्डर का भी आप पैटर्न देख पा रहे होगे 15 मिनट में, तो ये भी ब्रेकआउट कर सकता है। तो 49,715 अगर ब्रेक कर देता है तो इजीली आपको 50,000, 50,200 तक के लेवल जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो अल्टीमेट जो आपका टारगेट रहना चाहिए 49,715 के ऊपर वो है 50,050, 50,250। इसके ऊपर भी निकलता है तो नेक्स्ट जो लेवल है तो वो है 50,485, ठीक है। ये लेवल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है कल के लिए बैंक निफ्टी के लिए। सेंसेक्स भी हम देख लेते हैं। सेंसेक्स में आपको मैं कल का जो लेवल्स जो मैंने ड्रॉ किया है उसी को आप फॉलो करो, ठीक है। कल भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि देखो 76,700 के ऊपर ही लॉन्ग साइड का आपको ट्रेड लेना चाहिए। भले ही बहुत पेशेंस लगेगा इतना इसको ब्रेक करने में, पर एक्सपायरी हो चुकी इसकी। अब एक्सपायरी ट्यूसडे को है तो 76,700 ब्रेक होने पर ही लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना, ठीक है। इनफैक्ट आप इसके ऊपर भी ट्रेड ले सकते हो, ये लेवल 76,500, 76,500 के ऊपर भी आप ट्रेड ले सकते हो। टारगेट रखना आप 76,890, 77,080, 77,100, 77,400। डाउन साइड पे हम ये वाला जो लो है इसको मैं डिलीट करती हूँ, हाँ। डाउन साइड पे ये वाला जो लो आपको दिख रहा है 75,900 का, इसके नीचे में हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो 75,900 अभी ये क्या इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना रहे हैं, तो जैसे ही ये इसको अगर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न को फॉल कर देना है, मतलब इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है इसको इनवैलिड कर देना, निगेट कर देना है, तो 76,100 75,900 का जो लेवल है ये ब्रेक करना होगा। 75,900 जो यहाँ पे रेड कलर से मार्क भी है, ये अगर ब्रेक डाउन कर देता है तो 75,380 तक के लेवल जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। मतलब ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स यू कैन इजीली एक्सपेक्ट।
ठीक है, 500 to 600 पॉइंट्स का फॉल। सेंसेक्स में, बैंक निफ्टी में 80 to 100 पॉइंट्स अगर आपने कैप्चर कर लिया, और निफ्टी में, फिन निफ्टी में अगर आपने 30 to 50 पॉइंट्स कैप्चर कर लिया, तो यू आर डूइंग ग्रेट। ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा। लोग सोचते हैं कि भाई यार इतना मार्केट गिरा, मैंने सिर्फ इतना ही पॉइंट्स कैप्चर किया। फोकस कंसिस्टेंसी पे रखिए, ना कि एक दिन में ही अमीर बन जाना है उस पे। शॉर्टर, यू आर नॉट हियर फॉर द शॉर्टर टर्म। आप यहाँ लंबे रेस का घोड़ा अगर बनना चाहते हो तो प्लीज डू कंसिस्टेंट ट्रेड्स, ठीक है, कंसिस्टेंटली पॉइंट्स को बुक करो। छोटे पॉइंट्स बुक करके प्रॉफिट कमाना इज मच मच ईजियर देन एक ही दिन में आपको एवरीडे अगर आप ये प्रेशर लेके चलोगे कि मुझे 300-400 पॉइंट तो बुक करना ही पड़ेगा वरना तो दिन नहीं बनेगा, वैसा नहीं होता है, ठीक है। कैपिटल बढ़ाने पे फोकस करिए, कमा कमा के, ऐसा नहीं कि लोन लेके कैपिटल बढ़ा रहे, नहीं। पहले एक लॉट से शुरू करो, कमाओ। नहीं हो रहा है तो प्लीज, आप जरूरी नहीं है कि ऑप्शन से ही पैसे बनाने हैं। देखिए सबका अलग अलग ट्रेडिंग का स्टाइल होता है। ट्रेडिंग से पैसे बनाने हैं का मतलब ये नहीं कि आप ऑप्शन ही करके पैसे बनाओ। अगर आपको ऑप्शंस नहीं सूट कर रहा है, आप फ्यूचर्स ट्राई करो। फ्यूचर्स नहीं सूट कर रहा है, आप स्विंग ट्रेडिंग ट्राई करो। नहीं सूट कर रहा है, आप इन्वेस्टर बनो। कुछ भी करो, लेकिन पैसे कमाने का मतलब ये नहीं है कि ऑप्शन करें तो ऑप्शन में ही आप स्टैग्नेंट हो जाओगे। हम लोग क्रिप्टो में भी ट्रेड करते हैं, क्रिप्टो के फ्यूचर्स में भी ट्रेड। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मोमेंटम की कमी आई है। क्रिप्टो में मोमेंटम रहता है तो मैं वहां पर ट्रेड करती हूँ। मैं रोज लाइव आती हूँ क्रिप्टो में। आप लोग भी कर सकते हो, मैंने लिंक डाल दिया डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का, आपको अकाउंट ओपन करना तो कर लेना। मैं रात में लाइव आऊंगी। टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना, मैंने सारे लेवल्स आपको बता दिए हैं। प्लीज उनको अपनी चार्ट्स पर आप मार्क कर लो। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाला है। ये फ्री है, ये जो चैनल है टेलीग्राम का ये फ्री है, तो इसमें आप ज्वाइन अगर करोगे तो आपको काफ़ी सारे नॉलेज भी मिलेंगे एंड काफ़ी सारे फ्रेश लेवल्स भी मिल जाते हैं। इन केस ऑफ अ गैप अप, गैप डाउन, कोई भी रिवाइज लेवल होता है तो मैं आपको अपडेट कर देती हूँ, ठीक है। तो ज्वाइन कर लेना। अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी कोई वीडियो आए, लाइव आऊँ मैं। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हो तो भी बेल आइकन जरूर से प्रेस करेगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करेगा ताकि वीडियो को वो रीच मिले। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।